साथी नमस्कार। तो इस वीडियो में जो एक बहुत ही चर्चित टॉपिक आप लोग का क्वेश्चन होता है कि क्या यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम हम देने वाले हैं सर, या जो हम यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे चुके हैं, क्या इस एग्ज़ाम को देने के बाद सरकारी नौकरी मिलती हुई है या नहीं। 4-5 पॉइंट्स पे हम डिस्कस करेंगे। फिर मुझे लगता है कि आप अपने आप समझ जाएंगे कि इस एग्ज़ाम को देने के बाद आपको क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। देखिए, जैसे कि मान के चलिए कि आप लोग सीटेट और टेट का एग्ज़ाम देते हैं, जिसके थ्रू आप अपने स्टेट में या केंद्रीय विद्यालय वगैरह में आप पीआरटी का, टीजीटी, पीजीटी का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो पाते हैं। तो नेट के साथ ऐसा नहीं है। नेट के साथ ऐसा कुछ नहीं है कि आप किसी भी एग्ज़ाम को या किसी भी पीआरटी में या कहीं भी देने के लिए एलिजिबल हो जाएँ। जैसे क्या है कि आप जब सेट और सीटेट और टेट का एग्ज़ाम देते हैं तो आपके स्टेट्स में अलग अलग वैकेंसी आती हैं, बहुत मास नंबर्स में आती हैं। जैसे मान के चलिए उत्तर प्रदेश में प्राइमरी में पता लगा कि 60,000 वैकेंसी आ गई, बिहार में 60,000 वैकेंसी आ गई। तो वहाँ का जो क्वालिफिकेशन होता है वो होता है कि आप टेट पास हों, यानी कि जब आप पीआरटी लेवल का देते हैं तो आपको टेट या सेंट्रल टेट या अपने स्टेट का जो टेट होता है वो पास होना ज़रूरी होता है। यूजीसी नेट एग्ज़ाम पास करने के बाद आपको क्या सरकारी नौकरी मिलेगी, अगर इस पॉइंट्स पे हम आते हैं सीधा सीधा। देखिए, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी होती ना, उसका बेसिक क्राइटेरिया होता है कि आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाइड हो, चाहे आपके अपने स्टेट का हो, चाहे सेंट्रल के किसी यूनिवर्सिटी की वैकेंसी आती हो। तो मिनिमम क्राइटेरिया होता है कि आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाइड हो। एक्चुअली ये इतना हाई ग्रेड पे वाली जॉब होती है ना कि इसमें इतना मास नंबर्स में वैकेंसी आती नहीं है, और कभी कभी तो 4 से 5 सालों के बाद ही वैकेंसी आती है। तो इसमें जो या आप कह रहे परसेंटेज आप वैकेंसीज़ हैं कंपेरेटिवली टू आपका पीआरटी या टीजीटी पीजीटी, ये बहुत ही कम रेशियो होता है। या यूँ कह लीजिए कि हो सकता है आपके सब्जेक्ट्स में 10 वैकेंसी, 5 वैकेंसी, या कुछ सब्जेक्ट्स में ज़्यादा भी आ जाते हैं। जैसे अभी हरियाणा में आया हुआ है, अच्छी खासी वैकेंसी आई हुई है। उत्तर प्रदेश में भी एक वैकेंसी लगी हुई है, जीडीसी की वैकेंसी भी आने वाली है। तो अलग अलग स्टेट्स में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में, हरियाणा या जहाँ के भी आप रहने वाले हैं, उस स्टेट में जब असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी तो आपका बेसिक जो क्राइटेरिया होगा वो ये होगा कि आप पीजी के साथ साथ नेट, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाइड हो। तो सिर्फ एक ही जरिया है आप सरकारी नौकरी पा सकते हैं। अगर आपके स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है तो उसमें आपका सब्जेक्ट में मास्टर्स होना चाहिए, साथ ही साथ आप नेट क्वालिफाइड जब होंगे तभी आपको सरकारी नौकरी नेट करने के बाद मिलेगा, वरना नेट जेआरएफ क्वालिफाइड होने का कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा, आपको पता ही है कि आप नेट जेआरएफ करके आप पीएचडी कर सकते हैं, लेकिन पीएचडी इज़ नॉट अ गवर्नमेंट जॉब, जहां आपको 3-4 साल रिसर्च के दौरान आपको गवर्नमेंट को जो स्टाइपेंड देती है या कुछ स्कॉलरशिप देती है, फेलोशिप देती है, वो एक प्रकार से आपका रिसर्च का अमाउंट होता है। जब आपका रिसर्च ख़त्म हो जाता है तो वो एंड हो जाता है। तो नेट क्वालिफाइड करना का ये एक ट्रुथ है। अगर आप नेट के बाद सरकारी नौकरी चाहते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम निकालना होगा। और भी रिसर्च में हो सकता है कुछ वैकेंसीज आती हैं जहाँ यूजीसी नेट या सीएसआईआर नेट क्वालिफिकेशन मांगता है, वो अलग अलग इंस्टीट्यूशन में, रिसर्च इंस्टीट्यूशन में वैकेंसी आती है, लेकिन उनका भी नंबर्स ऑफ रेशियो बहुत ही कम होता है। तो जो मेन टारगेट होता है हम सबका वही होता है असिस्टेंट प्रोफेसर। तो असिस्टेंट प्रोफेसर ही एक ऐसी जॉब है जिसमें आप नेट क्वालिफाइड के बाद सरकारी नौकरी पा सकते हैं। इसी सरकारी नौकरी के लिए हम अपने चैनल पे अपने बैचेस चला रहे हैं। अगर आप हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, आपका विषय हिंदी साहित्य है, तो आप हमारे इस जो हमारा एचएन अध्ययन एप्लीकेशन है वहाँ पे हमने कोर्स लॉन्च किया है। आप चाहें तो वहाँ जुड़ जाइए, बहुत ही मिनिमम अमाउंट में प्राइस है। अभी हमारा महा ऑफर चल रहा है नवरात्रि और गांधी जयंती पर, जो कि आप हमारा ये एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। बाकी आप चाहें तो इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। जो हमारे बैचेज हैं वो 301 रुपये में आपको यूजीसी नेट के कोई भी बैच मिल जाएगा। कॉम्बो लेंगे तो 401। सभी प्रोफेसर्स के बैच, यानी हरियाणा का जो प्रोफेसर एग्ज़ाम है, अगर उसका बैच लेंगे तो 500 रुपये से कम भी दाम में आप पूरी तैयारी कर पाएंगे, बेहतरीन कंटेंट के साथ, बेहतरीन टीम के साथ। और ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। अगर आपके सब्जेक्ट में वैकेंसी है, आप नेट क्वालिफाइड हो, आप नेट के बाद सरकारी नौकरी चाहते हो, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए लग जाओ। उत्तर प्रदेश का भी एग्ज़ाम बहुत ही जल्द इसका कैलेंडर आने वाला है। आपको पहले ही बताया जा चुका है कि इसका कैलेंडर आएगा और आपको ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। इसलिए अगर आप उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं
तो UPHSC हिंदी साहित्य का कंप्लीट बैच हमारे यहाँ चल रहा है, इसकी फ़ीस भी नाम मात्र है, 400-500 रुपये है। आप चाहें तो ज्वाइन करके तैयारी कर सकते हैं। GS का भी हमारा बैच है, जो आप से पूछा जाता है, आप उसकी भी क्लास लेकर तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑफ़र सिर्फ और सिर्फ 500 बच्चों के लिए है। जिस दिन 500 बच्चे पूरे हो जाएंगे ये ऑफ़र ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगा। इसलिए इतने कम फीस में अच्छे कंटेंट के साथ आपको तैयारी करना है, तो जल्द से जल्द हमारे बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को सुचारू रूप से करिए, क्योंकि नेट के बाद सरकारी नौकरी पाने का सपना, ये आपका सपना ना रह जाए। इस सपने को आप हकीकत में बदलो और तैयारी में लग जाओ। मिलते हैं नए वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।